हेलो एवरीवन, आई एम निशा लामा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईपी जुडिशरी चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स से जो एलएलबी के फाइनल ईयर में हैं या एलएलबी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स देकर अभी फ्री हुए हैं। तो अपने करियर के इस पड़ाव में आप परेशान होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। शुड यू गो फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन और यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस दैट इज इन द लिटिगेशन फील्ड और यू शुड गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ। तीनों में से कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर है? तो मैं तीनों ही ऑप्शंस के बारे में कुछ डिस्क्राइब करने वाली हूँ आपके लिए और आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा बेस्ट सूटेड है। तो देखिए, जनरली दिस वीडियो इज़ अबाउट जुडिशरी प्रिपरेशन ओनली, कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, बट विल टॉक अबाउट लिटिगेशन एज वेल एज कॉर्पोरेट लॉ। तो जनरल इंक्लिनेशन स्टूडेंट्स का रहता है टुवर्ड्स प्रैक्टिस, टुवर्ड्स लिटिगेशन, बिकॉज इट ऑफर्स डायनामिज्म। ये फील्ड इतनी डायनामिक है कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको प्रोसिक्यूशन की साइड से अपीयर होने के मौके भी मिलते हैं, आपको डिफेंस की साइड से अपीयर होने के मौके भी मिलते हैं। आप एक जज की तरह रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते, आप एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होते, आप एक्टिवली जस्टिस दिलवाने में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप इनकम टैक्स के मैटर्स को डील करना चाहते हैं, आप मैट्रिमोनियल केसेस को डील करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी वाले केसेस को डील करना चाहते हैं, या आप क्रिमिनल साइड में डील करना चाहते हैं, या फिर आप डायनामिक रहना चाहते हैं कि जो मैटर आपके साथ आपके पास आ रहे हैं, आप मल्टीपल फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मल्टीपल फील्ड्स में अपीयर हो सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से ऑब्वियसली लिटिगेशन इज द फर्स्ट चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बट ये बात किसी से छुपी नहीं है, इंडिया में सबको पता है कि इतने ज़्यादा लॉयर्स हर साल पास आउट हो रहे हैं, इतने लॉयर्स हर साल बन रहे हैं कि जितनी हमारी डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा हमारी सप्लाई है। तो इसकी वजह से जो जूनियर लॉयर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, दे आर नॉट वेल पेड एंड समटाइम्स दे आर नॉट पेड एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत बार इस बारे में बात की है दैट इट इज़ सो पेनफुल टू सी हार्ड वर्किंग जूनियर लॉयर्स नॉट बीइंग पेड और बीइंग अंडर पेड। तो ये आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि इनिशियल स्ट्रगलिंग ईयर्स आप रेजिस्ट कर सकते हैं, आप एंड्योर कर सकते हैं, तो तो फिर बाद के जो ईयर्स होते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी सेट हो जाती है, तो ऑब्वियसली यू विल रीप आउट द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स। तो वो विद टाइम, जैसे आप एक बैम्बू का पेड़ होता है, वो मल्टीफोल्ड्स ग्रो करता है, इसी तरह से प्रैक्टिस भी मल्टीफोल्ड्स ग्रो करती है। बट इनिशियली आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत पेशेंस, बहुत परसिवरेंस दिखाना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है और आपको लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार है और इतना डायनामिक फील्ड आपको अपने लिए चाहिए, तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो लिटिगेशन की हसल बसल है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, अगर आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको एयर कंडीशन जॉब चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए, यू डोंट वांट द फील्ड जॉब, देन इन दैट केस यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ। इट पेज वेल ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रिज्यूमे एंड योर CV, जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह है। अगर आपको क्रैक कर पाते हैं, जिन जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हैं, आप उनकी नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स के मन में इतने सारे डाउट्स होते हैं, तो आज की वीडियो में हम एक एक करके उन सभी डाउट्स को टैकल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि शुड आई स्टार्ट फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन और नॉट। तो आपको देखना है कि क्या आप जज बनना चाहते हैं, आपके जज बनने के क्या कारण हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रेस्टीज एंड ऑल, इसके लिए आप जज बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप बीच में अपनी मोटिवेशन खो दें। अगर आप एक्चुअली जज बनना चाहते हैं और आपका एक गोल आपने सेट किया है कि मुझे जज बनना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे बनना ही बनना है, तो फिर आप पहले ये देखिए कि आपका एम जो है क्या उतना स्ट्रांग है। अगर है तो अब आ गए आप अगले पड़ाव में कि अब शुरू कब करें। तो जो अपने 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के 3rd ईयर में है, 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के 5th ईयर में एंटर कर रहे हैं, एज एन अपने प्रोग्राम्स के फाइनल ईयर में आप हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। और अगर आपकी LLB ख़त्म हुई है अभी, देन ऑल्सो इट इज़ द बेस्ट टाइम। और हो सकता है आपकी LLB पहले ख़त्म हो गई है और आप लिटिगेशन करके आपको लगता है कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे जुडिशरी में जाना है, देन ऑल्सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। 1st 2nd ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी वेट कर सकते हैं, बट देर आर सम स्टूडेंट्स जो 1st 2nd ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट वो धीरे धीरे बाय द टाइम उनकी LLB खत्म हो तब तक वो अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुके हों, उनके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि प्रिपरेशन हम खुद से करें या फिर कोचिंग से करें। तो आपकी मर्जी है
कि आप कोचिंग से करना चाहते हैं या फिर आप गाइडेंस के थ्रू करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों ही रास्तों के बारे में बता देती हूँ। जज दोनों ही रास्तों से बनते हैं, कोचिंग के थ्रू भी बनते हैं और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे भी जज बनते हैं। बस ये है कि जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये रास्ता थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कठिन है। रीज़न बीइंग कि आपको लॉज सारे करने हैं। लॉज में भी आपके मेजर लॉज हो गए, माइनर लॉज हो गए, आपके लोकल लॉज हो गए। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई आपके लॉज की। फिर आ गई आपकी जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में स्टैटिक जीके हो गई, आपकी करंट जनरल करंट अफेयर्स हैं वो हो गए, और आपकी लीगल करंट अफेयर्स। तो ये अगेन 3 फील्ड इसकी हो गई। उसके बाद आ गया आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में भी इंग्लिश और हिंदी आपको प्रिपेयर करना है। उसके अंदर भी ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड ऑल दैट, तो वो सब आपको देखना है। तो आपको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ना है, आपको लॉ के साथ साथ बाकी 2 चीज़ें भी साथ में लेकर चलनी है। फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। फिर लास्ट में आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस चाहिए होती है कि किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो इंटरव्यू चलो फाइनल स्टेज है, हम पहले तो हमें प्रीलिम्स और मेंस ही क्रैक करना है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आपको इतनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपनी जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा एनरिच करना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू क्रैक प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। तो इसके लिए आपको सारा का सारा मटेरियल खुद से इकट्ठा करना पड़ेगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, सारा मटेरियल आपको खुद से इकट्ठा करना है। बेयर एक्ट की जो कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज है वो आपको अपने आप से अंडरस्टैंड करनी है। जो लेटेस्ट अपडेट्स होते रहते हैं, जजमेंट्स आती रहती हैं, उनमें से आपके लिए कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है, ये भी आपको अपने लिए खुद ही डिसाइड करना है। आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है, मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने लिए खुद से करनी है, आपको खुद से अपना रास्ता बनाना है। एंड ऐसा नहीं है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ डूएबल। पीपल डू इट एंड पीपल गेट सिलेक्टेड। आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है बट लॉन्ग रन में ये रास्ता अच्छा है, क्योंकि जो खुद से तैयारी कर रहा है बच्चा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका जो नेचर है वो बन जाता है। क्योंकि वो जब अपनी तैयारी कर रहा है, तैयारी करते टाइम उसके रास्ते में बहुत अड़चनें आती हैं, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज देखने पड़ते हैं कि कहाँ से इसका आंसर मिलेगा, इसका क्या मीनिंग है, ये बुक पढ़ूँ वो बुक पढ़ूँ। तो उसको बहुत सारी मेहनत करके अल्टीमेटली टाइम ज़्यादा लगेगा बट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा जो उसको चाहे प्रैक्टिस में जाना पड़े अल्टीमेटली या फिर जज ही बन जाए तो वहाँ पे उसको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे किसी से कम हैं, वो ऑब्वियसली उनके अपने एडवांटेजेस हैं। बट बात करें अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट्स की, तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा परसिवरेंस नहीं है कि आप इतना लंबा टाइम उतना ही डिसिप्लिन और उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपको अपने आप के लिए खुद जज करना है कि आपने अब तक अपनी लाइफ में जो आपकी अब तक बचपन से लेकर अब तक की जर्नी रही है, क्या उसमें आप हर चीज़ में कंसिस्टेंट रहे हैं या फिर आप बीच में ही आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं। कोई भी छोटी सी चीज़ का एग्जाम्पल उठा लो, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है तो क्या आपने जिम कंटिन्यूअसली किया है? अगर आपने कोई कोर्स किया है शुरू, क्या आपने उसको पूरा खत्म किया है? क्या आपने कोई बुक स्टार्ट की है वो आपने पूरी रीड की है? तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते आए हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर लॉ की नॉलेज है वो आपके कॉलेज की नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, कॉलेज की लर्निंग पे भी डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज में लॉ कितनी शिद्दत से पढ़ा है। क्या आपने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा है या फिर आपने एक्चुअली लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ा है और आपको लॉ के अंदर नेचुरल एक इंटरेस्ट है और आपकी जो क्वेस्ट है, जो आपकी इनक्विजिटिवनेस है वो है अच्छी, तो आप अपने आप से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं और आपको जो भी थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए वो यूट्यूब पे भी आपको एडटेक के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से इतना सब नहीं कर पाएंगे, एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपका इंटेलेक्ट और इमोशनल नीड्स जो हैं वो एक साथ आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अपनी जर्नी को आप आसान बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस टुडेज जनरेशन कि हमें हर चीज़ अपनी क्लिक पे चाहिए, हमें फ़ोन करना है, खाना आ जाए, हम उबर या ओला से कैब मंगा रहे हैं, हमारी कैब इंस्टेंटली आ जाए। तो अगर आपको इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए तो फिर आप इसी तरह से कोचिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 12 महीने में जनरली आपका कोर्स खत्म हो जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आप जज बन जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी में ये रहता है कि आपको अपनी गलतियां करनी है, गलतियों से सीखना है और सीख के फिर आप आगे बढ़ते हैं। और कोचिंग में ये होता है कि गलतियां किसी और ने ऑलरेडी कर दी हैं, उसके बाद वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ये गलती ना करें और आपको वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्लस आपको सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा करके आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो आपका बहुत सारा हसल बच जाता है कि आपको मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, आपको ये नहीं डिसाइड करना कि आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्यूमुलेट नहीं करने हैं। प्लस आपको जो आप आंसर्स लिखते हैं, आपके पास कोई इंसान है जो आपको चेक करके बता रहा है कि आपके आंसर्स में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं। पढ़ाई दोनों में ही करनी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोचिंग के थ्रू करो। अल्टीमेटली कोचिंग भी आपको, जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी, स्कूल टाइम से सुन रहे हो ना, कि आपको कुएं तक ले जाया जा सकता है, पानी आपको खुद पीना है। तो वही चीज़ कोचिंग की है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, बट तैयारी आपको खुद करनी है, पढ़ाई आपको खुद करनी है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो वो तो आपको करना पड़ेगा इन एनी केस, लेकिन कोचिंग के थ्रू आपको, स्पून फीडिंग के थ्रू आपको थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है आपका रास्ता, कि जो मेहनत आप मटेरियल इकट्ठा करने में करेंगे या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में करेंगे, वो आप रिवाइज करने में करें, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकें और आपको समय समय पे बताया जा सके कि ये चीज़ मत करना, ये चीज़ कर लो, और एंड दिस थिंग वर्क्स एंड दिस थिंग डज नॉट वर्क। तो इसके लिए आप कोचिंग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कोचिंग कहाँ से लें। तो कोचिंग के लिए वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको 3-4 लाख रुपए चार्ज कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, और कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको कम चार्ज कर रहा है वो बुरा है। दैट्स नॉट द ट्रूथ। कोचिंग इंस्टीट्यूट लगभग सभी आपको सिमिलर चीज़ें ही कराते हैं। तो आपको जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने लिए अच्छा लगता है, ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन सेंटर, वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और ऑनलाइन के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। मैं आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के एडवांटेजेस बता देती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो आप अपने घर बैठे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बाय द अकोमोडेशन, या फिर आपको रेंट आउट नहीं करनी पड़ती है अकोमोडेशन। तो ऑनलाइन में आपको ये बेनिफिट है। तो मैं आपको स्टडी IQ जुडिशरी के बैच के बारे में बता देती हूँ कि हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। स्टडी IQ जुडिशरी ने लॉन्च किया है P2I बैच 5, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं फ्रॉम 17 जून, बट क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन इज 20 जून। 20 जून तक आप एडमिशन ले सकते हैं इस बैच में और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने के 10 से 12 महीने तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, लेकिन इस बैच की वैलिडिटी रहती है 2 साल की। तो जो भी हम आपकी क्लासेस लेते हैं, हम आपकी क्लासेस लेते हैं लाइव क्लासेस होती हैं। आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और मैसेजेस के थ्रू अपने फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास होता है वर्बल चैट का ऑप्शन। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी फैकल्टी के साथ वर्बली कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स इन रियल टाइम। तो आपके डाउट्स साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। आपकी जो भी क्लासेस हैं ये लाइव क्लासेस हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड भी, ये रिकॉर्ड होने के बाद आपकी ऐप में 2 साल की ड्यूरेशन तक आपको अवेलेबल होंगी ऐप में, और आप इनको बार बार, जितनी भी बार आप देखना चाहें उतनी बार आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। यू कैन रिवाइज एज एंड व्हेन यू वांट। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपने सब्जेक्ट अटेंड कर लिया, 6 महीने के बाद आप कुछ भूल रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे दोबारा से रिवाइज करना है, तो यू कैन गो बैक टू द वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन, यू कैन रिफ्रेश द कॉन्सेप्ट इन योर हेड। ठीक है, तो दिस यू कैन डू। एंड इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि हम आपको सब कुछ करेंगे, मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, GS का भी स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट, और उसमें लीगल करंट अफेयर्स भी आजकल बहुत स्टेट्स में आने लग गए हैं, तो वो भी कवर करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश भी जो आपके एग्जाम में आनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी हिंदी इंग्लिश भी प्रिपेयर कराएंगे। तो जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस आना है हम पूरा ही कवर टू कवर कंप्लीट कराते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है कि वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बट उनसे नोट्स नहीं बनते, तो फिर रिविजन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए हमने हैंड रिटन नोट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप जो भी क्लासेस लगाएंगे, कोई एक टीम हमारी है वो हैंड रिटन नोट्स आपके साथ साथ बनाएगी और आपको उस क्लास के हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ आपको एवरी डे यू विल बी गेटिंग देम। ठीक है, और साथ साथ आपको मिलेगा क्रक्स, जो भी टॉपिक आपको कवर करवाया जा रहा है उसके आपको क्रक्स नोट्स मिलेंगे और उसको आप पढ़ के अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने में आपको हेल्प मिलेगी। वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, वो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। एंड यू विल बी गेटिंग एवरीडे क्वेश्चंस, MCQs आपको रोज मिलेंगे। आप अपने मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीकली आपको मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। आप अपना आंसर लिख के हमें भेजेंगे, हम आपके आंसर्स को चेक करेंगे। हर संडे ये एक्सरसाइज होती है, आप अपना आंसर भेजते हैं, हम आपके आंसर को चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके आंसर्स में और क्या क्या ऐड हो सकता था। तो ये हो गया आपका कि आपको रोज क्या मिल रहा है, और आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। राइट, तो ये सब कवर करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपको आने वाले 2 साल एडमिशन लेने से लेकर 2 साल तक जितने भी स्टेट्स की नोटिफिकेशन आएंगी
तो नोटिफिकेशन आती है, हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो तो उसको एक्सेस कर ही पाते हैं क्रैश कोर्सेज में, बट जो P2I बैच के स्टूडेंट्स हैं दे कैन अटेंड दोज कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन क्रैश कोर्सेज में जिस भी स्टेट का एग्जाम है उस स्टेट के कंप्लीट सिलेबस को हम रैपिडली रिवाइज कराते हैं, फटाफट से उसका रिविजन कराते हैं। जितना भी टाइम नोटिफिकेशन के बाद और एग्जाम होने तक का टाइम हमारे पास है, उतने टाइम में हम पूरे कोर्स का रैपिड रिविजन कराते हैं ताकि प्रीलिम्स फोकस्ड तैयारी भी हो सके। उसके बाद आपका मेंस, अगर आपका प्रीलिम्स कवर हो गया और आपका मेंस की बारी आती है, तो मेंस के लिए हमने स्पेशल मॉक सेशंस रखे हैं। 6 मॉक सेशंस हैं जिसमें हम आपके एंटायर सिलेबस को टेस्ट करते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं सब्जेक्ट्स के, उनको उनके आंसर राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेड मेंटोरशिप के थ्रू बताया जाता है कि आप अपने आंसर्स को और बेहतरीन किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी, देखो आपकी जो नॉलेज है वो प्रीलिम्स के स्टेज में और मेंस के स्टेज में दोनों में टेस्ट हो चुकी होती है। तो इंटरव्यू के स्टेज पे आपकी पर्सनालिटी को देखा जाओ कि आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप जज बनने के लिए वेल सूटेड कैंडिडेट हैं। तो उसके लिए आपको पर्सनालिटी अपनी सिर्फ 15-20 दिनों में आपकी तैयार नहीं होती, वो पर्सनालिटी आपकी थ्रू आउट द कोर्स तैयार होती है। बट लास्ट में हम रिटायर्ड जजेस के पैनल के थ्रू आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं और लास्ट में हम आपको फाइनली ग्रूम करते हैं टू बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू एंड सो दैट यू कैन फाइनली गेट सिलेक्टेड। तो दिस इज द एंटायर कोर्स। इसमें आपका इंटेलेक्ट नीड कैसे पूरा हो रहा है ये मैंने आपको समझाया। अब आई बात आपकी इमोशनल नीड्स की। देखो ये जर्नी थोड़ी सी एक्सक्रूशिएटिंग होती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है बीच बीच में कि किसी दिन आपका मोटिवेशन बहुत हाई है और किसी दिन ड्रॉप कर गया और आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको कोई तो चाहिए जो आपको साथ साथ मोटिवेट करता रहे, डोज देता रहे मोटिवेशन की, और साथ साथ आपके दिमाग में और भी डाउट्स होते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरह से मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूं, कैसे मैं एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर करूं। तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के अपनी अपनी अलग अलग इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और वो चाहते हैं कि कोई तो हो जो हमारी इन नीड्स को आंसर कर सके, जो हमारे इन क्वेश्चंस का जवाब दे सके। तो उसके लिए हम हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर असाइन करते हैं विद इन द 7 days ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन लेने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका मेंटोर असाइन किया जाएगा और वो मेंटोर आपको थ्रू आउट योर जर्नी गाइड करेगा कि आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर होना है। और आपको अगर आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो रही है, आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना है, कंसिस्टेंट होना है, और कैसे आपको मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स तो आपको क्लास के दौरान ही आपको बताए जाते हैं, बट सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें गाइडेंस चाहिए होती है एक स्टूडेंट को। तो वो आपकी उसके लिए आपको आपका मेंटोर हेल्प करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमोशनल नीड, आपकी इंटेलेक्चुअल नीड दोनों ही यहाँ पे पूरी हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं 29,999 में। तो आप स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप जाके देखेंगे, आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड नशा लाइव। मेरा कोड नशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो इसके लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज। स्टार्ट योर जर्नी एज सून एज पॉसिबल सो दैट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आप जज बन चुके हो। थैंक यू।